हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8.9 करेंगे। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है। सिंपल सी कहानी क्या है इसके अंदर, मैं वैसे आपको बताता हूँ। देखो एनर्जी आपको निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो जो गिवन फॉर्मूला है वो होता है E इक्वल टू में एच म्यू। तो देखो अगर क्वेश्चन पेपर में आया ना, ये तो किस तरीके से आएगा, आपको या तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो आपसे कहेगा एनर्जी निकालो, या आपको लैम्डा गिवन होगा। तो अगर तो आपको क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर तो आप यहाँ पर एच न्यू मतलब क्या है, ये एच एफ है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यू को एफ भी बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। तो अगर तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप कर सकते हो। एच क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी तो आप एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है। नहीं तो आपको लैम्डा गिवन होगा। अगर लैम्डा गिवन होगा तो ई का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है, न्यू को हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा। तो ये भी है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सी तो कहानी ये है कि अगर हमें एफ पता है या लैम्डा पता है तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। क्योंकि एच क्या है हमारे पास यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.63 इंटू में 10⁻⁻34। ये गिवन भी होता है क्वेश्चन पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। क्या इतनी बात सही है, ठीक है। यही सिंपल सी बात थी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है जो टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट, मतलब यही कि लैम्डा या जो एफ है वो गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में। कह रहा है यूज द फॉर्मूला ई इक्वल टू एच म्यू, न्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। न्यू का साइन है ये, फॉर एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशंस। ये किसका है, एनर्जी ऑफ अ क्वांटम रेडिएशंस का फॉर्मूला है, ठीक है, फोटोन। क्लियर। एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है मेन कहानी कि ईवी में आपको निकालना है। जब भी ईवी में निकालना हो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या होता है, जैसे हमें सी पता ही है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या स्पीड ऑफ लाइट की आप बात कर लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर जब ये आपका आंसर आएगा इसमें वैल्यूज पुट करके, तो वो आता है जूल में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आपको करना है ना, तो एच, ये सी बाय लैम्डा कह लो या एच एफ कह लो, जो भी हो यहाँ पर। जैसे मान लो मैं सी बाय लैम्डा से कर रहा हूँ अगर, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को आपने क्या कर देना, जो भी आंसर आया, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूँ आपको कि इसका पूरे का सोल्व करके जो आंसर आता है ना, मैं भी करके भी दिखा दूंगा आपको एच और सी का। तो वो आता है हमारे पास 1989, ठीक है, 1989 ये आता है हमारे पास। और साथ में आता है हमारा, इसमें पॉइंट लगता है एक्चुअल में तो, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट अगर लगाऊं तो ये यहाँ लगता है, ठीक है। इनटू में 10 की पावर बनता है ये -26, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करके आया। अब मुझे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, ठीक है, जूल में आया ना। इसको अगर करना है मुझे 19.89 इंटू 10 की पावर -26 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तब आएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं, बताओ, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो मैंने निकाला है आंसर, ठीक है, ये वाला, तो ये किसके लिए आंसर लिया है मैंने, अगर मैंने लैम्डा कितना लिया है, 1 मीटर का लिया है यहाँ पर, तब ये है हमारा। क्लियर है, बताओ। सिंपल सी कहानी है जो मैंने बताई है आपको। सिंपल बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने की अगर कहानी आए आपके पास, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एच न्यू या फिर एच एफ। तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी निकलेगा वो जूल में निकलेगा, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको बनाना है तो उस आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा एनर्जी का, ठीक है। सेम कहानी अगर लैम्डा गिवन है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एच एफ वाला सी बाय लैम्डा से एच सी लैम्डा, क्योंकि एफ क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। सेम इसमें भी कहानी यही है कि जो भी लैम्डा आपको गिवन होगा आप वो वैल्यू रखोगे, और जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा। फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, फिर उस आंसर को आप डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 1 मीटर का अगर हमने लैम्डा लिया तो ये हमारा जूल में आंसर आया, जब हमने एच की वैल्यू ये रखी और सी की 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है। और लैम्डा 1 रखा तो ये बन रहा हमारा जूल में। अब इसको हमें किस में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से इसको डिवाइड किया। क्लियर है। अभी मैं पूरा सोल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि फोटोन एनर्जी निकाल लो इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, अलग अलग लैम्डा के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, ठीक है। फॉर्मूला यही यूज होगा, अभी बता दूंगा कैसे सोल्व करना है। इन वट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या बोलता है आपको कि जो आप, इन वट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन एनर्जीज दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये कैसे रिलेट करती है फोटो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सोर्स से, वो भी हम बताएंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात समझ लो आप कि देखो, जैसे ही हमने लैम्डा ले ली डिफरेंट, ठीक है। जैसे मैं इसमें कुछ को मेंशन कर दूँ, जैसे 10 की पावर -12, कुछ फिक्स तो होता नहीं, हम बीच की रेंज ले लेते हैं इसकी, ठीक है। तो जैसे ये होता है आपके पास गामा रेज के लिए, ठीक है, जो वेवलेंथ होती है लैम्डा 10 की पावर -12, और ये 5 इंटू 10 की पावर -7 है, जो ये है हम किसके लिए रखते हैं, विजिबल, ठीक है, विजिबल लाइट के लिए। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है।
तो ये लैम्डा 2 मैंने मेंशन कर दिया, बाकी ये और सभी के लिए भी हम ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिक बात क्या है कि सोल्व कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। देखो समझो इस बात को, अभी मैंने आपको कहा कि ये है 10⁻12 है, तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखोगे यहाँ पर, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखोगे तब भी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं यहाँ पर, या हो जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं होगी दिक्कत वाली बात। क्यों? क्योंकि एच पता है, हमें सी पता है, लैम्डा ये पता है, तो आप सोल्व कर लोगे। लेकिन मैं ईजी ट्रिक बताता हूँ आपको इसकी। देखो अगर हमें जो ये एनर्जी है 1 मीटर लैम्डा के लिए पता है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं अभी बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आपको कि E इजकल टू में एच सी लैम्डा है, और फॉर लैम्डा इजकल टू में 1 मीटर के लिए हमें सोल्व करना है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो एच की वैल्यू क्या हो गई 6.63 इंटू में 10 की पावर -34, सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये देखो लैम्डा यहाँ मैंने 1 लिया है। यहाँ अब लैम्डा हम कुछ भी पुट करेंगे, ठीक है, लेकिन इतना सोल्व ना करना पड़े बार बार, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक शॉर्ट आंसर निकालते हैं पहले तो, कि अगर 1 मीटर के लिए कर रहा हूँ तो ये आंसर तो जूल में आने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला भी है। ये कैसे निकला है, देखो 6.63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 19.89 आएगा, और -34 + 8 कितना बनता है, -26 बनता है। तो ये तो यहाँ से बना, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ही सोल्व करता हूँ। देखो किस तरीके से आपका आएगा ये, देखो 6.63 और इंटू में 3 करेंगे तो 19.89 बना, और ये 10 की पावर -26, और नीचे क्या है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 से डिवाइड करूँगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो सिंपल से कहानी क्या बनेगी, 1989 है, इसका 100 लगाओ, ये 16 है, इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लगेगा, और -26 -19 ऊपर जाके प्लस का 19, तो कितना बनेगा माइनस का, बताओ 7 आ जाएगा, -26 प्लस का 19 -7 आएगा, ठीक है। तो देखो एक जीरो से ये जीरो गई, तो यहाँ पर देखो अगर आप देख पा रहे हो 1989 डिवाइड बाई 16 इंटू में 10 की पावर, अब ये 10 की पावर 1 है एक्चुअल में, 10 है ना, तो 10 की पावर 1 ऊपर जाके -1, तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, 1989 को 16 से डिवाइड करो, 16 1 16, 3 8 16 2 32, फिर कितना आएगा यहाँ से 6 9, ठीक है। फिर 16 4 कितना होता है आपके पास, बताओ 16 4 बनेगा आपके पास 64, यही बनेगा, हाँ 64 बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा आपके पास 9 में से 4 गया कितना 5, फिर 0 लगेगी तो पॉइंट लग जाएगा, 16 3 48 बनेगा, ठीक है। यही चल रहा है, तो चलो इतना रखते हैं इसको। देखो ये 124.3 इंटू में 10 की पावर -8 है। अब स्टैंडर्ड हम कैसे करते हैं, पॉइंट को 1 डिजिट के बाद आना चाहिए, तो 2 हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इसका लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इंटू में 10 की पावर प्लस में 2 हो जाएगा, ये पता है आपको। अगर राइट साइड पॉइंट शिफ्ट होता है 10 की पावर माइनस में बढ़ती है, और अगर ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट होता है आपका और ये वाला राइट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट जा रहा है 2, तो 10 की पावर प्लस में 2, पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ, ठीक है। ईजी ट्रिक है ये करने की इसको। तो 1.24 मैं इसको यहाँ तक लिख लेता हूँ, इंटू में 10 की पावर ये -6 बन जाएगा, 2 -8, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया है 1 मीटर के लिए, ठीक है। अगर ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे नहीं दिख पाया आपको, तो सिंपल सी बात ये की है मैंने, यहाँ से पॉइंट जो है लेफ्ट साइड लेकर गया, लेफ्ट साइड 2 लेकर गए तो 10 की पावर प्लस में 2 लिख दिया, ठीक है। जितना लेफ्ट में आप लेके जाओगे यहाँ 10 की पावर प्लस में चलेंगी, जैसे 2 लेफ्ट में गए तो 10 की पावर प्लस में 2 लिख दिया, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया 1 मीटर के लिए। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि जैसे ये 10 की पावर -12 के लिए लिख दिया हमने 1.24 इंटू में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1.24 10 की पावर 6 क्या होता है मेगा, ठीक है, या मिलियन बोल दो इसको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये कैसे आया, देखो सिंपल सी कहानी क्या करनी है। अब मुझे पता है ये कहानी किसकी आई है, एक तरह से लैम्डा तो 1 था, तो ये एच सी की ही वैल्यू आई है। तो मुझे पता है अगर मुझे ई निकालना है फॉर लैम्डा कितना 10 की पावर -12, तो जो भी आया है 1.24, ये याद रख लेना 10 की पावर -6, अगर लैम्डा गिवन है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट ये रखोगे वैल्यू और डिवाइड कर दोगे लैम्डा से। लैम्डा कितना, जैसे 10 की पावर -12, तो ये कितना आ जाएगा 1.24 इंटू में 10 की पावर -12 ऊपर जाके प्लस का 12, तो -6 + 12 प्लस का 6, ठीक है। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो मतलब क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हमारा आंसर आ रहा है, और इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें लैम्डा गिवन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको कि 1.24 इंटू 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मीटर लैम्डा के लिए है, तो जितने भी लैम्डा मीटर दिए हुए होंगे आपको, तो आप उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, ई निकल जाएगा। बात समझ रहे हो ना, क्यों है ऐसा, क्योंकि ये जो आंसर है ना एक्चुअल में आप देखो ये सिंपल एच सी की वैल्यू है, ठीक है बात। लैम्डा तो क्योंकि यहाँ 1 है, तो लैम्डा ही तो चेंज किया हमने, 1 की जगह अब ये रख दिया, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू जो है सोल्व करके ही तो ये आ रही है, और लैम्डा हमने यहाँ 1 ले लिया था कि हम चाहते थे कि सिंपल एच सी की वैल्यू निकले। तो 1 मीटर लैम्डा के लिए हम बोल सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, तो इतने मीटर के लिए कितना होगा, हम इससे डिवाइड करेंगे इसको,
क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ये चीज़ समझ में इसलिए आनी चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि लैम्डा नीचे है तो यहाँ नीचे डिवाइड कर रहे हैं। और एक चीज़ और इसमें समझ में आएगी आपको कि जितना एनर्जी जो है हमारी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतनी कम एनर्जी होगी। समझ रहे हो, उतनी कम एनर्जी होगी। अगर लैम्डा हमारा कम है तो उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इसमें ये जो हमने बनाया है टेबल, जैसे मैंने कहा 10⁻⁻15 मीटर है लैम्डा, तो उसका ये आया 1.24 10⁻9। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरीके से क्या हो रही है, लैम्डा बढ़ रही है, इस तरीके से लैम्डा बढ़ रहा है नीचे की तरफ। और यहाँ अगर आप देखोगे तो एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। देखो यहाँ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है ना, फिर 10⁻3 हो रहा है, फिर ये सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ गया, फिर ये -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -7 माइनस, और कम होती जा रही है वैल्यू। तो लैम्डा बढ़ रहा है, ये एनर्जी कम होती जा रही है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। सेम कहानी हम विजिबल लाइट के लिए कर सकते हैं। ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी तरीके से है, या कोई भी आप वैल्यू रखोगे 1.24 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे रख दो वो लैम्डा, तो आपको वो एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है इतनी बात बताओ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो खुद से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन मैंने जो आपको बताई है कहानी वो समझो कि या तो लैम्डा गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, पेपर में, या फिर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। एच न्यू या एच एफ डायरेक्ट फॉर्मूला है, एच से एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और एफ पता है फ्रीक्वेंसी, वो आपको गिवन होगी, तो एनर्जी आप निकाल लोगे। लेकिन याद रखना वो जूल में आएगी, फिर उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अगर लैम्डा कुछ गिवन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये याद रख लो, ठीक है, बस इसको डिवाइड कर दो उस लैम्डा से, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, टाइम बचेगा आपका। क्लियर है इतनी बात। अब जो उसने कहा था ना रिलेट देखो, समझो इस बात को। देखो आपको पता है जैसे ये ट्रांजिशंस होते हैं, कुछ न्यूक्लियर लेवल के ट्रांजिशंस होते हैं, तो जैसे ये फोटोन यहाँ पर गया तो कुछ एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। तो अब समझना इस बात को, अब यहाँ से यहाँ कितनी एनर्जी का जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा आपको गामा रेज की एग्जांपल ले लो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको ट्रांजिशन चाहिए, मतलब इसको, इसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर इसके पास एनर्जी है 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो जो रेडिएशंस निकलेंगी वो कौन सी होंगी, गामा रेज की होंगी। ये है मतलब कहने का, समझ रहे हो। तो ऐसे रिलेट करता है। तो यहीं यहाँ लिखा हुआ भी हुआ है हमने ये कि लैम्डा अगर 10⁻⁻12 मीटर है तो इतना आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो गामा रेज स्पेसिंग ऑफ ट्रांजिशन कितनी है उसकी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, ठीक है, तभी गामा रेज निकलेंगी। मान लो लैम्डा है हमारे पास इतना, ठीक है, उसके लिए एनर्जी कितनी निकली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बस फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, है ना। तो अगर जो ये ट्रांजिशन है और यहाँ से फोटोन जो है कितनी एनर्जी लेके चलता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तब ये विजिबल रेंज में आएगा, विजिबल लाइट की रेंज में आएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, समझ में आई होंगी बात। तो फॉर विजिबल लाइट स्पेसिंग ऑफ ट्रांजिशन जो होगी वो फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और गामा की बात करें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है। तो बस ये रिलेशन है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी का। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो ये समझ में आ गई होगी आपको कहानी। वैसे सिंपल सी बात है, बस क्वेश्चन बड़ा करके बना दिया, वैसे बहुत ही सिंपल सी ही बात है। कर लोगे इसको, बता दो, कोई दिक्कत हो इसमें तो कर लेना इसको अच्छे से। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।